प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा आप सबको एस्पिरेशनल फेलोशिप पे लेके आया है और हम आप सबों का खैर मकदम करते हैं। मैं पाक कलाम से चंद आयतों को पढ़ूंगा। ज़बूर की किताब उसका 34 बाब और उसकी चंद आयतों को हम गौर फरमाएंगे। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पे रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फक्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बहुत बरकत हो, आशीष हो। और अब जैसे कि हम हमेशा आगे बढ़ते हैं दुआ में, तो दुआ में आगे जाने से पहले हमारे पास एक लिस्ट होती है जो बीमार है और जिनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का कि उसने मुझे ये समय दिया है कि मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ, क्योंकि आज मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं बीता। मैं थोड़ा दिल में बहुत मेरे बेचैनी थी, बहुत मैं परेशान था और उसकी वजह यह है कि मेरी वाइफ रोजली कि अभी परसों एक छोटी सर्जरी हुई थी, लेकिन वो कुछ ऐसी गड़बड़ी पेट में हो जाने की वजह से उसमें ब्लीडिंग चल रही है और डॉक्टर्स को भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, एंड शी इज नॉट फीलिंग वेल। सो खास तौर से हम उनको प्रार्थना में याद रखेंगे। खुदा की जो इच्छा मर्जी वो पूरी हो। सिस्टर अलीना, ब्रदर प्रवीण कुनार जिनकी आंख खराब है, और उनके लिए दुआ करेंगे। और बाकी जितने लोग हैं, ज्योति, सिस्टर एस्टर और ब्रदर सुरेश बेली, तो ये सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अंत में होसना इंटरनेशनल चर्च के लिए और एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए हम दुआ करेंगे और धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हम सबों को संभाल के रखा। और खास दुआ हम इज़राइल के लिए करेंगे। आइए हम दुआ में चलेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरे तख्त के सामने आते हम जानते तेरा तख्त लग चुका खुदावन, तो हमारे बीच में मौजूद है और तो हमारे एक एक लफ्ज को सुन रहा है खुदावन। हमारे दिल जहां भी परेशानी में है, घबराहट में है खुदावन, हम ईमान के साथ उसको तेरे सामने रखते हैं। हमें छुइए खुदावन और हमें मजबूती प्रदान कीजिए खुदावन। खास तौर से हम रोजली को तेरे हुजूरी में लाते हैं, जब जो कि इस समय खुदावन अपने जो भी उसकी सर्जरी हुई और जो भी उसके बदन में है उससे जूझ रही है खुदावन, तो उसके साथ हो, उसके उस जगह पे अपना पाक हाथ रख खुदावंद और उसको तुरंत छू और चंगाई दे। हम जानते खुदावंद की तेरे सिवा हमारा और कोई नहीं। इसी तरीके से हम बाकी लोगों को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, उनकी एक एक जो भी तकलीफें हैं खुदावंद उनको तेरे हाथ में दे देते हैं खुदावंद। तो उनके साथ हो, उनकी मदद कर और उनकी एक एक परेशानी वो तेरे नाम से चली जाए खुदावंद। और खास तौर से हम मोनिका को तेरे हाथ में देते हैं, जो इंग्लैंड में खुदावंद उसके साथ होना, उसकी मदद करना खुदावंद। और उस तरीके से हम होसना इंटरनेशनल चर्च के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद की तेरा रूह इस संस्था पे पूरी तौर से काबिज हो खुदावंद, और तू आगे आगे चले और हम पीछे पीछे चले खुदावंद। एस्पिरेशनल फेलोशिप को भी तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद और चाहते हैं खुदावंद तेरा मसा हम सबों पे बराबर बना रहे। जो तेरे खादिम हैं खास तौर से उनको हम तेरे हाथ में देते हैं। और आज के दिन हम जो हमारे वक्ता हैं, पास्टर ब्रदर
जॉर्ज, उनको हम आपके हाथ में दिया चाहते हैं। अपने दूने मसीह से उनसे बातचीत करना, वो ना बोले परंतु उनके बीच से हो के तू बोले खुदावन। इज़राइल को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, और जो कुछ भी परेशान दिक्कतें आ रही हैं वो तू जानता खुदावन। उन लड़ाई और झगड़ों के बीच में तू खड़ा हो खुदावन, और हर चीज को शांति में बहाल कर। हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें, आमीन। सो आइए हम समय ज्यादा ना गवाते हुए हम अब आगे के वर्शिप के प्रोग्राम को पास्टर ली ग्रे के हाथ में देंगे। थैंक यू अंकल। आइए हम खुदावंत की प्रस्तिश में चलेंगे। इससे पहले कि खुदावंत के नाम की सामर्थ की बात की जाए, उसकी सामर्थ को अभी से हम महसूस करें जब प्रभु के महान दास खुदावंत के कलाम को लेकर के आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब हम आराधना में हैं, उस सामर्थी नाम को, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में कुवत है, उस नाम को हम लेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। यीशु नाम में हमने पाया, हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कुछ ना कुछ पाया है। आइए हम शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम की तमजीद करेंगे। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम, मीठा मीठा नाम। हालेलुया। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा अंधे आए आंखें पाए, दुखियारे भी कहते जाएं। अंधे आए आंखें पाए, दुखियारे भी कहते जाएं, कहते जाएं। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जो कोई भी उनके पास आता था खुदावंद उनको शिफा बख्शता था। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, दुखियारों को उनके दुखों को दूर किया, उनको कुवत बख्शी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस नाम के लिए जिस नाम में सामर्थ्य है। प्यासे आए पीते जाए, अबदी जीवन आज ही पाए। प्यासे आए पीते जाए, अबदी जीवन आज ही पाए, आज ही पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया
आंखें यीशु पर लगाए, हालेलुया गाते जाएं। आंखें यीशु पर लगाए, हालेलुया गाते जाएं, गाते जाएं। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। यीशु नाम में हमने पाया सामर्थ्य वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। हालेलुया हालेलुया, कहेंगे मिलके हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हम पाया मीठा मीठा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। ये सुना 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 ये सुना। मेरी शिफा मेरी शिफा मेरी नजात मेरी नजात ये सुना ये सुना। मेरी शिफा रूह की शिफा ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना। यीशु नाम यीशु नाम ये सुना ये सुना। मीठा नाम मीठा नाम ये सुना ये सुना। सुंदर नाम मीठा नाम जिंदा नाम ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना नाम नाम ये सुना नाम नाम ये सुना नाम नाम ये सुना नाम नाम। सामर्थ्य वाला नाम सामर्थ्य वाला नाम कुव्वत वाला नाम हो सामर्थ्य वाला नाम। ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जपो नाम, मीठा नाम, सुंदर नाम, प्यारा नाम, जपो नाम, मीठा नाम, सुंदर नाम, प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम। खुदावंद हम धन्यवाद करते इस नाम के लिए, जिस नाम से हमें उद्धार मिला, एक ऐसा जीवन मिला जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। ये जीवन, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, एक दिन हम मिट जाएंगे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने जिंदा खुदा का, जिसने हमें ऐसा जीवन बख्शा है। यीशु नाम के वसीले हमें ऐसा जीवन मिला है जो हमेशा का जीवन है। आइए इसी सिलसिले में एक और गीत गाएंगे। यीशु का नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम। एक नाम है जो सच्चा नाम है, जिसके नाम से हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। और आज की सुबह भी मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं, उसका मसा हमारे बीच में है। और आज वो कलाम से पहले, जबकि हम आराधना में हैं, हमारे मनों को तैयार करेगा ताकि उस कलाम के द्वारा बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी के अंदर होने पाए। खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और गाएंगे। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु नाम से मुक्ति मिले, यीशु नाम से शांति मिले, यीशु नाम से मुक्ति मिले, यीशु नाम से शांति मिले। यीशु नाम में खुशियाँ आपार, आनंदित नाम, यीशु का नाम। यीशु नाम में खुशियाँ आपार, आनंदित नाम, यीशु का नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु नाम से मुर्दे जिए, यीशु नाम से लंगड़े चले, यीशु नाम से मुर्दे जिए, यीशु नाम से लंगड़े चले, यीशु नाम से बंधन खुले, जीवन बने। यीशु समान, यीशु नाम से बंधन खुले, जीवन बने। यीशु समान, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम,
का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु नाम से करें प्रार्थना, यीशु नाम से करें हम दुआ, यीशु नाम से करें प्रार्थना, यीशु नाम में करें हम दुआ, यीशु नाम का करें हम प्रचार, लेते रहें यीशु का नाम, यीशु नाम का करें हम प्रचार, लेते रहें यीशु का नाम, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम, जिंदा है नाम यीशु, 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 यीशु नाम जिंदा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सबका नाम। खुदावन की ख्वाहिश है वो यीशु नाम जिसने हमें और आपको दिया है, वो नाम, उस नाम में सिर्फ हम चंगाई ही ना मांगे, उस नाम में सिर्फ हम ये ना कहें कि खुदा मेरे बिगड़े काम बन जाएं, खुदा हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है, यीशु चाहता है कि वो नाम हमारा नाम बन जाए, वो नाम, उस नाम से लोग हमें पुकारें। खुदा चाहता है कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जिन्होंने उसके नाम को अपने ऊपर प्रकट किया है, वो यीशु नाम के द्वारा पहचाने जाएं। हालेलुया। हमारी और आपकी पहचान यीशु हो। हालेलुया। आज तक हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया है। खुदा हमें इस चीज की आवश्यकता है, खुदा हमें चंगाई की आवश्यकता है, खुदा हमारे बने बिगड़े काम बन जाए। खुदावन आज क्यों ना हम दुआ करें, खुदावन यीशु नाम मेरा नाम हो जाए, खुदावन वो यीशु नाम मेरी पहचान हो जाए। अंतिम क्षणों में है, हम आराधना के सब मिलके कहेंगे, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। प्रियो, कहीं हम स्वार्थी तो नहीं हो गए, कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो गए उसके नाम के प्रति, कहीं हमने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया हो। आज वक्त है हम खुदावन से कहें, खुदावन हमें कुछ मिले और ना मिले, लेकिन ये नाम हमें चाहिए, एक पहचान हमें चाहिए। अगर जिंदगी के अंदर हमें अपनी पहचान बनानी है तो यीशु नाम में हम अपनी पहचान बना लेंगे। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों में आला है,
वो नाम जिस नाम से हमेशा की जिंदगी है। यीशु का नाम प्यारा है ना, सच्चा है ना, मीठा है ना। यीशु का नाम प्यारा है ना। हालेलुया, सच्चा है ना। Thank you, Jesus. Thank you. मीठा है ना। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरा नाम सचमुच में प्यारा है, तेरा नाम सचमुच में मीठा है खुदावन। हम तेरे हुजूरी में है खुदावन। खास तौर से इस समय मैं रोजली को तेरे सामने रखता हूँ। हमारा कोई नहीं खुदावन, सिर्फ तेरे में हमारा ईमान है खुदावन की इस समय तू उसको छू रहा है खुदावन, उसको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। हर एक जो बीमार है इस समय अपने हाथों को अपने जगह पर रख ले। Receive that healing in the name of Jesus right now. The Holy Spirit is howling. Receive it in the name of Holy Spirit, in the name of Jesus and our Heavenly Father. Lord, we feel your presence right now over here. We feel your presence, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for this moment. We ask this prayer in your holy, mighty, and powerful name. Amen. Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हमारे लिए अभी समय है। अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। मेरे पास गवाही बहुत अच्छी है और वो ये है कि हमने यीशु मसीह के नाम से रोजली को 5 साल के लिए कहा कि वो मेरे साथ रहे, वो रहेगी। हमारा ईमान है और इसी ईमान के साथ हम उसको खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे चुके हैं और हमें पता है कि वो जल्द हमारे बीच में हाजिर होगी ताकि वो अपनी गवाही खुद दे और सब लोग उसको सुने। गॉड ब्लेस यू। और कोई है तो अपनी गवाही दे सकता है। और गवाही नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने मनों को तैयार करें। अभी इस समय वक्त आ गया है कि अब हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, मैं पास्टर कुलवंत से विनती करूंगा कि वो कलाम के लिए ब्रदर जॉर्ज पगानी के लिए प्रार्थना करें, प्लीज। पास्टर कुलवंत। थैंक यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੰਦਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜॉर्ज ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
तय करना पिता परमेश्वर यीशु। और प्रभु जी अंधकार दियां ताकतां शैतान दियां चलाकियां जादू टूना कीता कराया सब कुछ मैं यीशु मसीह नासरी नाम च बंधन खुल जान प्रभु जी, दया करना यीशु राजा। और प्रभु जी एक बार फिर तो तुहाडे दास नूं प्रभु यीशु राजा तुहाडे दरबार हत्थां दे के प्रभु जी वचन तुहाडे वल्लों होवे प्रभु जी, हर कोई सुना प्रभु जी, बेनती प्रार्थना यहोवा जरी मंग के पाउने तुहाडे बेटे साडे धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी दे मिठे ते पवित्र नाम च आमीन आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर Thank you, कुलवंत। और अब हमारे बीच में आज के जो मैसेज देने के लिए ब्रदर जॉर्ज पगानी, जिनको खुदा ने अपने रूह से भरा है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं विनती करूंगा कि वो अपने कलाम को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब उस कलाम से बरकत पाने पाए। आमीन। मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड सारे ते मैं पास्टर सैमुअल का बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैंने मौका दिता कि अज मैं तुहाडे रूबरू हो सका, परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल शेयर कर सका। ते मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ। ते मैं पास्टर जी का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने बहुत अच्छी वर्शिप की ते परमेश्वर उन्होंने और बड़ी आशीष ते बरकत दे। मैं कोशिश करूंगा आज की हिंदी तो पंजाबी मिक्स करके आज आपको कलाम सुनाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी आशीष ते बरकत पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में है, तो हम सभी जितने भी वाच कर रहे हैं आज बड़ी आशीष ते बरकत पाएंगे। बाकी हमने आज पास्टर सैमुअल से भी सुना कि वो आंटी जी ठीक नहीं है और भी लोग ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो आज हम प्रचार का हमारा टाइटल है वो है प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ। हालेलुया। कि कितनी सामर्थ उसके नाम में है, कितनी शक्ति उस नाम में है, जिस नाम को हम पुकारते हैं, जिस नाम की हम वर्शिप करते हैं, जिस नाम की हम आराधना करते हैं। बहुत बारी मेरे भाइयों तो बहनों मैं भी आपके साथ हैं, बहुत बारी हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो बड़ा महान परमेश्वर है, वो अजीब से चंबे काम करने वाला परमेश्वर है। वो एक उसके नाम में बहुत उसके बीच एक खूबी है कि वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आज हम देखेंगे मार्क फर्स्ट चैप्टर उसकी 3 वर्ष में पढ़ेंगे 40 तो 42 तक, 40 to 42 तक पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसके ताकीद करके फिलफौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, जाकर अपने तय काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की थी नजर गुजरान, ताकि उसके लिए गवाही हो। 42 देखो हमने इथे बात सुनी है, वचन को पढ़ा है, सुना है कि प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आया। मेरे भाइयों ते बहनों, उसने अपने गोडे निभाकर परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु के आगे बेनती किया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर तुम चाहें तो मुझे आप चंगा कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ते बहनों देखो, प्रभु यीशु मसीह तरस के साथ भरा हुआ था। वचन हमें बताता है उसने तरस खा के किया, मैं चाहता हूं कि तुम चंगा हो जाओ।
मेरे भाइयों ते भैणों अज साडी केड़ी जरूरत है? शायद असी भी अज किसी परेशानी के हालात दे विच है जा रहे हैं, शायद असी भी किसी बीमारी दे विच जा रहे हैं, शायद असी भी कोई बड़ी मुश्किल दे विच जा रहे हैं, लेकिन वचन हमें बताता है हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो कल यस्टरडे टुडे फॉरएवर सेम है। उसका तरस आज भी वो ही है। जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम बेनती करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर रहम कर, प्रभु मुझ पर तरस कर, मेरे भाइयों से बहनों वो तरस करता है। वो ये चाहता है कि हमारी जो जिंदगी है वो खुशहाली जिंदगी है, हमारी जो जिंदगी वह है वो खुशी से भरी हुई जिंदगी हो। लेकिन आज जो भी हमारी जरूरत है, जो भी आज परेशानी है, प्रभु के कदमों के बीच रख दइए, प्रभु को बता दइए। वो हमें यही कहेगा, हाँ बेटा, हाँ बेटी, मैं यही चाहता है कि तुम चंगा हो जाओ, तुम चंगी हो जाओ। मेरे भाइयों ते बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके वादे आमेन दे नाल है। जब कोड़ी ने मेरे भाइयों ते बहनों उससे बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं चंगा हो सकता हूं। मेरे भाइयों ते बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। तो हमारा टाइटल भी आज यही है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है। जहां से हमारी सोच खत्म होती है, प्रभु की सोच शुरू होती है। बहुत बारी असी इंसान होंदे हुए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि ना डर, ना घबर, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, मैं तुझे फतेहमंद दे नाल संभालांगा। मेरे भाइयों ते बहनों, हमारा जो परमेश्वर है, हमने विश्वास के साथ परमेश्वर की करामात को देखना है। आगे देखेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 से 14 में देखेंगे, 2 वर्ष में देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। देखिए मेरे भाइयों से बहनों, सोचिए, वचन को ख्याल से गौर करिए कि प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है तुम जो भी हमारे नाम में मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। आमीन। आज आपकी जरूरत क्या है? आज आपकी परेशानी क्या है? मेरे भाइयों से बहनों, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम में बहुत बड़ी ताकत है, उसके नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है। जो हमारी मुश्किल है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारे दुख है, तुम्हारा यीशु उससे बड़ा है। कोई भी बीमारी उसके आगे ठहर नहीं सकती, कोई भी मुश्किल उसके आगे ठहर नहीं सकती। ईमानदारों के जीवन में परेशानी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, लेकिन ठहर नहीं सकती। परमेश्वर का वचन सानू जहां बताता है कुछ भी तुम हमारे नाम से मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने आसमान से जमीन को बनाया है, जो 2000 साल पहले काम करता था वो आज भी तुम्हारी ते हमारी जिंदगी में वो सेम काम करने की शक्ति रखता है। हालेलुया, थैंक यू। मेरे भाइयों ते बहनों, लेकिन हम इंसान होते हुए अपने कामों में फंस जाते हैं।
प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। जब सब कुछ सही हो जाता है तो हम प्रभु को पीछे कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। जो ईमानदारों की जिंदगी वो वचन के मुताबिक होनी चाहिए। मैं भी परमेश्वर से रिपेंट किया, माफी मांगा कि खुदाया नहीं, मैं आपको भूल गया। लेकिन मेरे भाइयों से बहनों, हमारा परमेश्वर आज भी हमें उतना ही प्यार करता है। जब हम उसको भूल भी जाते हैं, जब हम कई कामों में उसको पीछे भी छोड़ देते हैं, फिर भी जब हम उसके कदमों में आते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर भी वो हमें गले से लगाता है। फिर भी वो हमें सब कुछ जो हमें चाहता है, जो हमारी परेशानी होती है, जो हमारी मुश्किल होती है, उससे हमें निकालता है। लेकिन यीशु का, जैसे पास्टर जी ने आज बहुत अच्छी वर्शिप किया कि यीशु का नाम, मेरे भाइयों दे बहनों, हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें तो मुझे चुन लिया। आज बहुत लोग इस नाम से अनजान है, यीशु के नाम से अनजान है, उसको मालूम नहीं हम किसकी वर्शिप करें, किसको पुकारें। लेकिन हमारे पास जिंदा खुदा है जिसकी हम उपासना करते हैं। घबराइए ना, परमेश्वर की उपासना करिए। जो भी आज आपकी जरूरत है, परमेश्वर के कदमों में डाल दिए, परमेश्वर के कदमों में उसको ले जाइए। तुम्हारा तो हमारा खुदा, वो आज भी हमारी पुकार को सुन रहा है। वो आज भी हमें आशीष से बरकत देने की शक्ति रखता है। वो आज भी हमें ठीक करने की शक्ति रखता है। जो 2000 साल पहले उसके नाम में मुर्दा जी उठते थे, वो आज भी उठते हैं। आज भी मुर्दे जी उठते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं। मेरे भाइयों से बहनों, जो मुझे ते हमें नाम मिला है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत पावर वाला नाम है, वो बहुत शक्ति वाला नाम है। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, बाइबल से भी हम देखेंगे नाल एक्स चैप्टर 3 वर्स 1 तो लेके 6 तक पढ़ेंगे, 6 वर्स पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो जो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुत्तजी हुआ। एक और पढ़ दो आगे। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। किसके नाम में? यीशु मसीह के नासरी के नाम में। उसने बोला, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है, जो यीशु का नाम हमारे पास है, जो यीशु का नाम तुझे बरकत दे सकता है, तुझे वो बरकत दे सकता है जो चांदी से, सोने से बढ़ के है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, ध्यान से गौर करिए कलाम से। उसने बोला, क्या कर, यीशु के नाम में उठ ते चल। मेरे भाइयों से बहनों, जब आगे हम वचन पढ़े, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आगे पढ़े, आप आगे देख सकते हैं। जब उसने बोला कि यीशु के नाम, नासरी के नाम में चल फिर, तो वो जो लंगड़ा था वो छाला मारदा हैकल में चले गया। वो खुदा की वर्शिप करने लगा।
तो सब लोग उसको देखने लगे। ये तो लंगड़ा था, ये तो वो फाटक पर बैठता था, इसको क्या हुआ? ये तो चंगा हो गया। देखो वो कितनी मुश्किल में हो गए। वो अकेला मुश्किल में नहीं था, उसकी फैमिली भी मुश्किल में थी। 2 लोग उसको लेकर आते थे सुबह, 2 लोग उसको शाम को लेकर जाते हो गए मेरे भाइयों ते बहनों। लेकिन जब खुदा के दास आए, उन्होंने देखा कि यीशु के नाम में क्या कर, उठते चल। मेरे भाइयों ते बहनों, हमें बहुत प्राउड है, हमें मान है, हम मान महसूस करते हैं कि हम ऐसे खुदा की महिमा करते हैं, ऐसे खुदा की बढ़ाई करते हैं जिस नाम में लंगड़े भी चलते हैं। फिर वचन में लिखा, जब उन्होंने प्रेयर किया तो उसके घुटनों में ताकत आ गई। जो कमजोर लोग हैं, जहां प्रेयर होती है उसके सीने में ताकत आ जाती है। जब वो मिरेकल्स होया, देखो फिर जब खुदा की आशीष आती है, खुदा की बरकत आती है, तो मेरे भाइयों से बहनों बताने की जरूरत नहीं, फिर सब लोग देखते हैं। जब वो हैकल में गया तो सब लोग उसको देखने लग पे। जब वो गांव में गया होगा, उसके नेबर्स उसको देखते हो गए, वो ये तो चंगा हो गया। कैसे हो गया? उसके घर वाले भी जब उसको लेने की तैयारी करते होंगे तो वो आप ही घर चले गया होगा। उसके घर वाले भी हैरान हो गए होंगे कि इसको आज क्या हुआ। तुम्हारा ते हमारा खुदा हैरान करने वाली बातें कर सकता है। आमीन। वो लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे, वो आपके नेबर भी देखकर हैरान हो जाएंगे, आपके रिलेटिव रिश्तेदार भी देख के हैरान हो जाएंगे। ये कैसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, ये कैसे परमेश्वर की बंदगी करते हैं। ये वो लंगड़े को शिफा देने की शक्ति रखता है, वो ताकत रखता है। मेरे भाइयों से बहनों को, आपको तो मुझे भी ताकत देने की शक्ति रखता है। वो हमें तो तुम्हें भी ठीक करने की शक्ति रखता है। लेकिन बहुत बारी हमारा जो विश्वास होता है, हम दुनिया में रहकर हमारा विश्वास बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन हमारे खुदा में बहुत सामर्थ है, हमारे यीशु के नाम में बहुत सामर्थ है। उसने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं यूहन्ना के नाम में उठ या पतरस के नाम में उठ। उसने बोला यीशु के नाम में। जब यीशु का नाम आ जाता है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। आमीन। प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने पहला आपको बताया, लेकिन मेरे भाइयों से बहनों, वो ठहरेगी नहीं। बीमारी आएगी, आपके पास लेकर ठहरेगी नहीं। जो हमारा जो यीशु है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो हमारी एक एक बात को जानता है, वो हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारे कामों को जानता है। हम कैसे हैं, हम कैसे, वो हमारी मोहब्बत को भी जानता है, हम कैसे उसको मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों से बहनों, हम लोगों से कुछ पा सकते हैं, लेकिन खुदा से हम कुछ नहीं पा सकते। हमारा यीशु सब कुछ जानता है, लेकिन एक बात उसके अंदर जरूर है, वो मुझे तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं तो वो आंसर देता है। जो तुम्हारा तो हमारा परमेश्वर है, वो आंसर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देने वाला परमेश्वर है। आज जो भी जरूरत है परमेश्वर को बता दीजिए। आज जो भी आपकी परेशानी है, जिस चीज की भी आपको जरूरत है, मेरे भाइयों से बहनों, परमेश्वर को बताइए। जब आप बताएंगे तो वो तरस से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और देखो फिर आगे, जो लोगों ने देखा हैकल में, ये तो ठीक हो गया, ये कैसे हो गया।
देखो फिर आगे वो क्या बोलते हैं, हम वचन से देखेंगे वो आगे क्या बोलते हैं उनके बारे में। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 30 to 21 तक पढ़ेंगे। देखो वो लोग क्या अभी बातें कर रहे हैं। जब चमत्कार होता है तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाफिक आदमी हैं, तो ताजुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत के से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे, हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरी मुजीजा जाहिर हुआ है, और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि वे फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर तकदीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा है और सुना है वो ना कहें। आमीन। देखो हुण इधर गौर करने वाली बात है कलाम में। उसने देखा ये तो आम लोग ही है। मेरे भाइयों ते बहनों, वो आम लोगों को खास लोग बना देता है। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी और हमारी जिंदगी में आता है, हमारे घरों में आता है, तुम्हारे और हमारे बच्चों की जिंदगी में आता है, वो आम लोगों को खास लोग बना देता है। वो बात करते हैं ये तो आम लोग है, ये तो कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये ऐसे ही है, तो कैसे हो गया? फिर देखो दूसरी बात उन्होंने किए क्या, उसको बुलाया। उन्होंने ये नहीं किया ये काम बंद कर दो, ये मौजदे करने बंद कर दो। उन्होंने किया यीशु का नाम लेना की कर दो, लोगों को बताना बंद कर दो। उसको मालूम था कि यीशु के नाम में मौजदे होते हैं। मेरे भाइयों ते बहनों, जो तुम्हारा हमारा यीशु है, आज भी दुनिया ऐसे करती है कि यीशु का नाम लेना बंद कर दो, यीशु के नाम में प्रार्थना बंद कर दो, लेकिन यीशु के नाम को कोई बंद नहीं कर सकता। जे इतने पतरस से यूहन्ना ने बोला कि हम कैसे ऐसी बातों का इनकार कैसे करें? जब लंगड़ा ठीक होया वो सभी दुनिया ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है। मेरे भाइयों ते बहनों, वो बोलते ये काम हम नहीं कर सकते, हम कैसे आपकी बात माने खुदा की बात को छोड़कर। जो हमारा तुम्हारा यीशु है वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, उसके नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, उसके नाम में बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए वो बोलते और लोगों को नहीं बताना यीशु का नाम। मेरे भाइयों ते बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु का नाम कोई भी बंद नहीं कर सकता। चाहे कोई गवर्नमेंट होए, चाहे कोई प्रेसिडेंट होए, चाहे कोई भी दुनिया की जितनी बड़ी मर्जी ताकत होए, लेकिन जब खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा मौजदा करता है वो सभी लोगों को नजर आता है। जब मुर्दे जिंदा होते हैं तो सभी लोगों को नजर आते हैं, जब लंगड़े दौड़ते हैं तो सभी लोगों को नजर आते हैं, जब अंधे देखते हैं तो सभी लोगों को नजर आते हैं। तो यीशु का काम वो बोलते हम कैसे बंद कर दें? हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन एक बात हमने और देखी है, फिर आज का कलाम हम बंद करेंगे। मुझे मालूम है कि समय बहुत हो गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। हम आखिरी बात, क्यों यीशु के नाम को इतनी सामर्थ्य क्यों मिली?
क्यों ताकत दी परमेश्वर ने? उसके नाम में मुर्दे भी जिंदे होते हैं, उसके नाम में लंगड़े भी चलते हैं, उसके नाम में आशीष भी आती है, उसके नाम में बरकत भी आती है, उसके नाम में मुक्ति भी मिलती है, निजात भी मिलती है। और हम देखिए क्यों यीशु नाम के में को इतनी ताकत दिया, क्यों पावर मिला, जो हमारा टाइटल भी है कि यीशु के नाम में ताकत है। आमीन। कढ़िए फिलिपियंस 2 चैप्टर 2 8 to 11 तक देखिए। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। आमीन। मेरे भाइयों ते बहनों, देखो इसलिए परमेश्वर ने, बाप ने उसको, उसके नाम को इतनी सामर्थ्य दी। वो आसमान को छोड़ के जमीन पर आ गया, हम्बल बन गया, सलीब तक वफादार रहा। इसलिए सारे काम आज यीशु के नाम में होते हैं। आज भी जो लोग हम्बल होते हैं, आज भी लोग जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आज भी जो लोग परमेश्वर की उपासना दिल से करते हैं, आज भी जो लोग वफादार हैं, उनके वसीले भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। आज हमें यही जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहें, हम्बल बने, एक दूसरे को लिफ्ट अप करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करें। जब ये बात हम सभी के बीच में आ जाएगी तो खुदा हमें भी बड़ी बरकत देगा, आशीष देगा। हम भी जब फिर प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में तो बड़े बड़े काम होंगे, हालेलुया, बड़े बड़े मौजूदे होंगे। थैंक यू तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आमीन, आमीन। सच अ वंडरफुल मैसेज ब्रदर जॉर्ज। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। और सच बात है, खुदा के नाम में जो शक्ति है, जो ताकत है, उसके लहू में जो पावर है, वो कभी जो है जाया नहीं जाएगी। यीशु का नाम है प्यारा नाम। मैं वरदान से विनती करूंगा कि हमको वर्शिप में ले जाए। यीशु का नाम है प्यारा नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु नाम में पाप धुले, यीशु नाम से शांति मिले, यीशु नाम से पाप मिटे, यीशु नाम से शांति मिले। यीशु नाम में बंधन खुले, जीवन बने। यीशु समान, यीशु नाम में बंधन खुले, जीवन बने। यीशु समान, यीशु का तेरे नाम नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, बरकत चाहता हूँ हम जिंदगी काम सब हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मामले मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाबंद,
तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तेरे वचन के अनुसार हमने इस बात को जान लिया है कि तू ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, पर तू हमेशा हमें संभालेगा, हमें मजबूत करेगा और हमें अपने उस दाहिने हाथ पे जो कि धर्म हाथ है उस पे हमेशा संभाले रखेगा। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, और हर बात में खुदावंद हम अपना सब कुछ तेरे सामने रखते हैं, जो कि सत्य है, मार्ग है और जीवन है। सच्चाई तुझी में है, मार्ग तू ही है और जिंदगी तुझ में है। तो फिर हम किधर जाएं खुदावंद? हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे, जिंदा और मीठे नाम में सुने और कबूल करें। आमीन। मैं पास्टर जगदीश हमारे बीच में है, उनसे विनती करूंगा हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले चलें। और हमारे बीच में आज एक खास पास्टर जेम्स लतीफ हमारे बीच में है फिलाडेल्फिया से। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको कलाम बरकत से रुखसती दें। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में चलेंगे। आइए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कुछ वालों को माफ करते हैं, हमारे कुशलों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन। क्या आपको मेरी आवाज आ रही? जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, इनके साथ जुड़े खानदानों के हर एक फर्द के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ ताबत तक होती रहे। आमीन। 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 खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। सलामती से जाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। 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 आमीन।